नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय विश्व की प्रमुख नहरें लेके आ चुका हूँ। देखिए, आज हम विश्व की प्रमुख नहरों को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नहर क्या होती है। अगर बात की जाए नहर की, तो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो नहर कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नहर क्या होती है। तो मानव क्या करते हैं, जब मानव द्वारा निर्मित जब एक ऐसा जलमार्ग बनाया जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम खेती के लिए पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए करते हैं, तो उसको नहर कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पर वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है। अगर बात की जाए वैश्विक स्तर की, वर्ल्ड लेवल की, तो वर्ल्ड लेवल में अगर हम नहरों की बात करें तो इनका निर्माण जो है वो परिवहन के लिए भी किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन ये बैच रहने वाला है, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145 409, आप इस नंबर पे मात्र और मात्र 499 रुपये माह में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे सू नहर। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि सू नहर कहाँ पर। अगर बात की जाए सू नहर की, तो सू नहर जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अच्छा, अगर बात की जाए सू नहर की, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सू नहर है वो किससे किसको जोड़ती है। तो अगर बात करें सू नहर की, तो ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील के साथ जोड़ती है। तो याद रखना, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील के साथ कौन जोड़ती है, तो याद रखना वो जोड़ती है आपकी सू नहर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो बोलेंगे सू नहर। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा, हमने पढ़ा था सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ये कैसी लेक्स है, ये सारी की सारी ग्रेटर लेक्स है। और ये ग्रेटर लेक्स कहाँ पर है, तो ग्रेटर लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कनाडा और संयुक्त राज्य की जो अमेरिका है वहाँ की सीमा पर स्थित है। मैंने आपको झीलों वाली वीडियो में बहुत डिटेल से इनको पढ़ा रखा है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज या ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उसको कृपया कर जरूर देख ले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो वहाँ पे जो ग्रेटर लेक्स की मैंने बात की थी, मैंने बोला था कि ग्रेटर लेक्स 5 झीलें हैं और इन झीलों के समूह को अंगुलीनामा क्षेत्र भी कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका था। ये 5 झीलें थी। ह्यूरॉन झील थी, इसके लिए ट्रिक मैंने आपको दिया था, होम्स, HOMES, ह्यूरॉन झील, ऑन्टेरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, ये झील कैसे झील है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये हम पढ़ चुके थे आपके ग्रेटर लेक्स में। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया कि ग्रेटर लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 5 है। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का काम कौन सी नहर कर रही है, तो बोलेंगे आपका सू नहर जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अगली नहर जो हमारी है, वो है इरी नहर। अगर बात की जाए इरी नहर की, तो इरी नहर भी कहाँ पर है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। सू नहर भी कहाँ थी, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। जब आपकी इरी नहर की बात करें, ये भी कहाँ पे, आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर बात की जाए इस नहर की, तो यह नहर इरी झील को मिशिगन झील, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जो आपकी इरी झील है, इरी झील को मिशिगन झील से कौन सी नहर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वो इरी नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। और ये भी जो दोनों झीलें हैं, मिशिगन झीलें और इरी झीलें, ये भी दोनों किस में आती है, ग्रेटर लेक्स अंगुलीनामा झीलों में आती है। तो इरी नहर कहाँ पड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और किससे किसको जोड़ती है, इरी झील को मिशिगन झील के साथ जोड़ती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पनामा नहर, पनामा नहर कहाँ पे, तो पनामा नहर जो है वो पनामा में है और ये कैरिबियन सागर को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पनामा नहर से पूछा जाता है। तो पनामा नहर कैरिबियन सागर को आपके प्रशांत महासागर के बीच में है ये, तो याद रखना है।
तो ये बात आपको याद रखनी कि जो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कर रही है वो पनामा नहर कर रही है। और पनामा नहर के बनने से पहले अमेरिका को क्या करना होता, मान लो ये अमेरिका है तो उसको बिल्कुल घूम के आना होता था साउथ अमेरिका होते हुए, फिर वो अपने यहाँ पे आ सकता था अगले जगह। अब पनामा नहर के बनने से क्या हुआ है, पहले उसको 12,000 मील की यहाँ पे दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसको जो है, यहाँ पे मेरे सामने भी मैप नहीं है तो मैं मैप से बहुत अच्छे से समझा सकता था, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि मैप सहित आपको वीडियो लाऊं। अब जो ये दूरी कम हो गई है, पनामा नहर के बनने से ये दूरी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के साथ जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी, आपकी पनामा नहर है। और पनामा नहर वर्ष 1914 में बनाई गई थी, इस बात को आपने याद रखना है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है कि जो आपकी पनामा नहर है उसको कब बनाया गया है, तो इसको 1914 में बनाया गया। प्रारंभ में इसमें क्या था, अमेरिका का अधिकार था, जो नहर थी पनामा नहर, इस पर क्या था, आपका अमेरिका का क्या था, अधिकार था। अच्छा, पहले इसमें अमेरिका का अधिकार था, परंतु क्या हुआ कि जो सन 2000 ईस्वी से इस पर किसका हो गया, पनामा का अधिकार हो गया। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पनामा नहर है उसमें शुरू में किसका अधिकार था, तो पनामा नहर में पहले पनामा वाले अमेरिका का अधिकार था, लेकिन बाद में सन 2000 से पनामा का क्या हो गया, अधिकार हो गया। और अगर मैं पनामा नहर की एक और बात करता तो ये विश्व की पहली लॉक सिस्टम प्रणाली वाली नहर है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की पहली लॉक सिस्टम प्रणाली वाली, जिसमें कि लॉक सिस्टम प्रणाली, अभी लॉक सिस्टम प्रणाली क्या था, मान लो ये नहर है, तो इसमें क्या है कि कहीं कहीं पे जो है वो पानी कम होता है, तो इसमें बक्से से बनाए गए हैं, जैसे कि मतलब एक बक्सा इधर, मान लो यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम है, तो जैसे यहाँ पे जहाज आ रहा है, यहाँ तो पानी ठीक है, जब ये इधर पहुँचेगा तो इन बक्सों को बंद कर दिया जाता है। जब जहाज यहाँ पहुँचता है, जहाज यहाँ पहुँचा, इसके ऊपर यहाँ से बक्सा बंद कर दिया तो पानी यहाँ पे भर जाता है, और जैसे ही जहाज आगे चले जाता है तो इन बक्सों को नीचे कर दिया जाता है। तो पहली लॉक सिस्टम प्रणाली वाली नहर विश्व की कैनाल कौन सी है, तो पनामा जो कैनाल है वो विश्व की पहली लॉक सिस्टम प्रणाली वाली कैनाल है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ चीज़ें कठिन होती है, कुछ चीज़ें आसान होती है, लेकिन उनको समझ के आसान बनाना किसका काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है। अब बात करते हैं सुएज नहर की। सुएज नहर मिस्र देश में है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है और यकीन मानेगा टीजीटी कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कौन सी नहर है, तो बोलेंगे सुएज नहर है। तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस देश में स्थित है, तो सुएज नहर जो है वो मिस्र देश में है और ये रेड सी को मेडिटेरियन सी, लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ने का काम करती है। लेकिन इतना ही नहीं, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सुएज नहर है इसका निर्माण कब हुआ, तो सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में हुआ और इसके निर्माण का जो कार्य है वो कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था। तो अगर बात करें सुएज नहर की तो इसके निर्माण का जो कार्य है वो 1854 ईस्वी में शुरू हो गया था। में एक फ्रांसीसी द इंजीनियर, तो फ्रांसीसी एक इंजीनियर होते थे फर्डिनेंड दी लेब्स, तो फर्डिनेंड दी लेब्स के द्वारा इस कार्य को शुरू किया गया था। तो फर्डिनेंड द लेब्स जो है वो किस नहर से जुड़े हुए हैं, पहला क्वेश्चन ये भी आता है, तो याद रखना है फर्डिनेंड द लेब्स जो है वो सुएज नहर से जुड़े हुए हैं और ये वही सुएज नहर जिसका निर्माण कार्य 1854 में शुरू होता है और 1869 में इसका कार्य पूरा होता है। देखिए, इस नहर की लंबाई की बात करता हूँ। अगर बात करें इस नहर की लंबाई की, तो इस नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस नहर की जो औसत गहराई है, मतलब कि गहरी कितनी है, डीपेस्ट कितनी है, तो 16.15 मीटर जो है वो क्या है, आपकी गहरी है। और अधिकतम चौड़ाई की बात करें तो 365 मीटर ये अधिकतम इसकी चौड़ाई है। और अगर न्यूनतम चौड़ाई की बात करें, कम चौड़ाई की, तो 60 मीटर इसकी सबसे कम चौड़ाई, और सबसे अधिक जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 365 मीटर है। अच्छा, सुएज नहर के दो प्रवेश द्वार है, एक आपका उत्तर में है, मान लो ये सुएज नहर है, ये आपका लाल सागर है, ये आपका क्या है, आपका भूमध्य सागर है। तो आपको एक बात याद रखनी है यहाँ से कि इसका जो उत्तरी प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना है इसका उत्तरी जो प्रवेश द्वार है उत्तर में जहाँ से इसका बंदरगाह है वो उसको कहते हैं पोर्ट सईद। तो याद रखना है सुएज नहर का जो उत्तरी प्रवेश द्वार है उसको क्या कहते हैं, पोर्ट सईद कहते हैं। और अगर बात की जाए दक्षिणी प्रवेश द्वार की तो है आपका
पोर्ट स्वेज। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। परीक्षाओं में कोई सी बात भी स्टूडेंट पूछी जाएगी तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना है कि उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद कहा जाता है और दक्षिणी प्रवेश द्वार को पोर्ट स्वेज कहा जाता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ से जो जुड़े हुए हैं स्वेज नहर जो है वो दोनों बातें आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। निर्माण 1869 में जो है वो पूरा हुआ था निर्माण, लेकिन इसके निर्माण का जो कार्य है वो 1854 में शुरू हो गया था। किसने शुरू करवाया था? फर्डिनेंड दी लेब्स के द्वारा शुरू करवाया गया था। लंबाई याद रखनी है, गहराई याद रखनी है, अधिकतम चौड़ाई याद रखनी है और न्यूनतम चौड़ाई भी याद रखनी है। कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, कोई बच्चा पेपर नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से कैसा भी पूछा जा सकता है। और अगर आप यूथ अध्ययन के स्टूडेंट हो तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका गोटा नहर। अगर बात की जाए गोटा नहर की तो ये स्वीडन यूरोप में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोटा नहर कहाँ पर है। तो गोटा नहर जो है वो स्वीडन यूरोप में है और ये जो है वो स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के साथ जोड़ती है। और आपकी जैसा कि आप जानते भी है कि जो स्वीडन देश है, स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। तो और गोटा से बनाएंगे आपका गुटेनबर्ग। तो बहुत आसान है, गोटा से गुटेनबर्ग और स्वीडन से स्टॉकहोम, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो गोटा नहर स्वीडन में है, स्वीडन यूरोप में, और ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के बीच इसको आपस में जोड़ती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला है आपका कील नहर। कील हमेशा गड़ता है कहाँ पे? बाल्टी में। तो याद रखना, एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ कि कील गड़ा बाल्टी में। गोटा से क्या बोलेंगे आपका? गुटेनबर्ग। गोटा से गुटेनबर्ग। तो गोटा नहर स्वीडन देश में है, ये स्टॉकहोम को किसके साथ जोड़ती है? गुटेनबर्ग के साथ जोड़ती है। लेकिन अगर गलती से गल के लिए कील नहर आ गया तो क्या बोलेंगे? ये जर्मनी यूरोप में बढ़ती है कील नहर। और याद रखना ये उत्तरी सागर को, नॉर्थ जो आपका सी है उसको किससे जोड़ती है? आपके बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो याद रखना है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो है आपकी कील नहर। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए वीडियो बहुत छोटी है लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें और कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, इन छोटे छोटे कंसेप्ट को आप ज़रूर याद रखें। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो गोटा नहर स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के साथ जोड़ रही थी। कहाँ पर है? स्वीडन यूरोप में है। दूसरा कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ रही थी। अगला है आपका मैनचेस्टर नहर। अगर बात की जाए मैनचेस्टर नहर की तो ये ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन में है आपकी मैनचेस्टर नहर। और ये उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल, देखिए ये ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर नाम आपने सुना होगा, विश्व का मैनचेस्टर भी आपका ब्रिटेन में ही वो मैनचेस्टर पड़ता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मैनचेस्टर नहर है, मैनचेस्टर जो केनाल है वो किससे किसको जोड़ती है? पहले देश पूछा जाएगा तो बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन में है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल जो इंग्लैंड में पड़ता है उसके साथ कौन जोड़ता है? तो उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ने का जो काम कर रही है वो आपकी मैनचेस्टर नहर कर रही है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखनी है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर नहर भी। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है क्रो नहर। अगर बात की जाए मित्रों क्रो नहर की तो क्रो नहर है आपके किस देश में? थाईलैंड देश में। अच्छा, क्रो नहर थाईलैंड देश में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्रो नहर आपके कहाँ पर है? तो याद रखना क्रो जो होते हैं, कौवे जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? आपके थाईलैंड में होते हैं। आपको तो पता है कि सफ़ेद हाथियों वाला देश थाईलैंड है, लेकिन आप ये अभी याद रखोगे कि क्रो जो लड़के हैं वो भी कहाँ पे है? थाईलैंड में है। तो आपको याद रखना है कि थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर, और थाईलैंड बहुत ही सुंदर देश है, दिखने में भी बहुत अच्छा देश है थाईलैंड। और आपको याद रखना है कि क्रो जो है क्रो मोले कौए, वो कहाँ पर है? तो बोलेंगे आपका कहाँ पर है? आपके थाईलैंड में होता है क्रो। तो ये ऐसे को याद रख लेना, तो क्रो नहर आपको ऐसे याद आ जाएगा। तो थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर के बीच कौन सी नहर जोड़ती है? तो थाईलैंड की खाड़ी से अंडमान सागर को जो जोड़ रही है वो क्रो नहर परियोजना जोड़ रही है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखें। तो याद रखना, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका क्रो नाम का लड़का है वो कहाँ से है? तो क्रो नाम का लड़का कहाँ से? थाईलैंड से है। तो आपको याद आ जाएगा थाईलैंड और अंडमान में घूमा था क्रो नाम का लड़का, इसीलिए वो नहर थाईलैंड को किससे जोड़ती है? अंडमान सागर के साथ जोड़ती है। अगला है आज की लास्ट केपी नहर। केपी नहर भारत में है और ये आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। देखिए भारत की नहरों का टॉपिक मैं आपके बीच
अलग लाने वाला हूँ। तो ये टॉपिक आपके बीच में अलग लाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के साथ जोड़ती है। एक बार क्विक रिवीजन मैं कराता हूँ पूरे टॉपिक का, क्योंकि एक बार टॉपिक देखने के बाद दोबारा क्विक रिवीजन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हमने जो देखा था वो देखा था नहरें। तो मानव द्वारा निर्मित नहर एक ऐसा जलमार्ग होता है जिसका उपयोग खेती के लिए पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर जो इसका निर्माण किया जाता है वो परिवहन के लिए किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले हमने देखा सू नहर, जो कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह नहर सुपीरियर झील को यूरॉन झील के साथ जोड़ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि जो सुपीरियर झील और यूरॉन झील है वो किन झीलों की श्रेणियों में आता है। तो ये ग्रेटर लेक्स में आता है, जो कि कनाडा, ग्रेटर लेक्स मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये 5 झीलों का समूह है, इसीलिए इनको अंगुलीनामा क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद हमने ग्रेटर लेक्स को देखा, यूरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील। उसके बाद हमने बोला कि यूरॉन झील को सुपीरियर झील से कौन मिलाती है, सू नहर मिलाती है। इसके बाद हमने देखा था इरी नहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये नहर इरी झील को मिशिगन झील से मिलाने का, जोड़ने का काम करती है। उसके बाद हमने देखा था पनामा नहर, जो कि पनामा में है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही थी। पनामा नहर को 1914 में बनाई गई थी। प्रारंभ में अमेरिका का इस पर अधिकार था, लेकिन बाद में जो अधिकार हो गया था वो किसका हो गया था, 2000 में पनामा का हो गया था। उसके बाद हमने देखी सुएज नहर, जो कि मिस्र में है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ने का काम कर रही थी। इसका निर्माण कार्य 1869 में पूरा हो गया था और शुरुआत हुई थी 1854 में। इसके इंजीनियर थे फर्डिनेंड दी लेफ्स, और इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर थी, गहराई 16.15 मीटर थी, और चौड़ाई जो है वो 365 मीटर अधिकतम थी, और कम जो है वो 60 मीटर थी। इस नहर के 2 प्रवेश द्वार थे, एक आपका उत्तरी प्रवेश द्वार जिसको पोर्ट सईद बोलते थे, और दूसरा हमने पढ़ा था दक्षिणी प्रवेश द्वार जिसको पोर्ट सुएज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमने गोटा नहर पढ़ा, जो कि स्वीडन में थी। हमने देखा ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के साथ जोड़ने का काम कर रही थी। कील घुसा था बाल्टी में, जो कि जर्मनी में है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ने का काम कर रही थी। उसके बाद हमने मैनचेस्टर नहर देखी, जो कि उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ रही थी। फिर अंत में हमने 2 देखी थी, क्रो नहर, जो कि थाईलैंड में है, जो कि थाईलैंड के खाड़ी को अंडमान सागर के साथ जोड़ रही थी। फिर देखा था हमने केपी नहर, जो कि भारत में, जो कि आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।